दोस्तों नमस्कार। रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जिसका आयोजन 22 दिसंबर को होने जा रहा है, उसके लिए हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो सीरीज शुरू की है, उसके लिए आज हम पेरिस ओलंपिक जो इसके साथ ही पैरालंपिक जो पेरिस पैरालंपिक आयोजन 2024 में फ्रांस में हुआ है, इसके साथ ही इससे संबंधित जो अन्य प्रमुख खेल आयोजन हुए हैं उसमें चाहे चौथा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 है, साथ ही भारत में जो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ है 2024 में, उनसे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे ताकि 22 दिसंबर को जब यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीएस फर्स्ट का जो पेपर हो उसमें आप अधिक से अधिक प्रश्नों को जो है सही कर पाएँ। तो आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024, इनका आयोजन वर्ष 2024 के 33वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है इनका आयोजन पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य हुआ। इसमें जो सर्वाधिक पदक है 126 पदक जीत करके अमेरिका शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। आगे देखते हैं, दूसरा स्थान चीन को है जिसने कुल 91 पद जीते हैं, यानी 91 पदकों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही अन्य जो देशों में जो मेजबान देश यानी फ्रांस में, जिसमें पेरिस ओलंपिक हुआ 33वां जो ओलंपिक खेल हुए हैं, फ्रांस इस क्रम में जो है 5वें स्थान पर है। परंतु भारत से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उन पर चर्चा करनी है, क्योंकि भारत से संबंधित जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई पदक जीता है उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। भारत का इन खेलों में प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक रहा है। आइए देखते हैं, भारत का जो कुल सदस्य भारतीय ओर से खेलने गए थे उनमें जो खिलाड़ी दल हैं 16 विभिन्न खेलों की 69 जो स्पर्धा है उनमें भाग लेने के लिए 117 खिलाड़ियों का दल भेजा गया था 140 सपोर्टिंग स्टाफ के साथ। परंतु भारत का इस खेल में जो प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक रहा। कुल 6 पदक ही भारतीय खिलाड़ी जो जीत पाए, जिनमें 1 रजत पदक है तथा 5 कांस्य पदक है। और इस हिसाब से भारत को रैंकिंग जो सूची में जो स्थान मिला है वह 71वां स्थान मिला है। पिछले टोक्यो ओलंपिक खेलों में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा भी इस स्पर्धा में जो है रजत पदक ही जीत पाए, वह स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। आगे जो इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के झज्जर की 22 वर्षीय जो मनु भाकर है, इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं, 2 कांस्य पदक जीते हैं। और ये आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि मनु भाकर जी ने जो पुरस्कार जो पदक जीता है कांस्य पदक, यह किस खेल में जीता है? तो निशानेबाजी में इन्होंने खेल जीता है। आगे देखते हैं, पेरिस ओलंपिक में जो 10 शीर्ष पदक विजेता देश हैं उनमें पहले स्थान पर अमेरिका है। पहले 3 तो आप ध्यान रखेंगे। चीन दूसरे स्थान पर 91 पदक के साथ, जापान ने 45 पदक जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया इसमें चौथे स्थान पर है 53 पदों के साथ। आगे दिया है जो फ्रांस है वो 5वें स्थान पर है 64 पदों के साथ। तो आइए आगे देखते हैं जो अन्य प्रमुख तथ्य जहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। मनु भाकर ने पहला पदक महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता, जबकि दूसरा पदक हरियाणा के ही सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में उन्होंने जीता। निशानेबाजी में ही अगर देखें तो 50 मीटर एयर राइफल 3 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर महाराष्ट्र के स्वप्निल कुसाने ने इस खेल में जो है तीसरा पदक भारत के लिए जीता। भारत के लिए 1 कांस्य पदक हरियाणा के 21 वर्षीय अमन सहरावत ने कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता और 21 वर्ष की आयु में यह पदक जीतकर वह सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी होने का जो है उन्होंने श्रेय प्राप्त किया। पुरुषों की हॉकी टीम की अगर बात की जाए तो टोक्यो ओलंपिक के पश्चात इस बार भी पुरुषों की हॉकी टीम ने कांस्य पदक इसमें जीता है। आगे देखते हैं, इसमें जो पेरिस है, पेरिस में 3 बार इन खेलों का आयोजन हुआ। इससे पहले लंदन में भी इन खेलों का 3 बार जो है आयोजन हो चुका है। केवल हम जो प्रमुख तथ्य उन्हीं पर चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, ब्रेकिंग डांसिंग को पहली बार ही ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था, जबकि टोक्यो ओलंपिक में शामिल रहे बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे इस बार खेलों में शामिल नहीं थे। तो ब्रेक डांसिंग यानी ब्रेकिंग इस प्रतिस्पर्धा में, इस जो ओलंपिक खेल है इनमें पहली बार जो है शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, अगर इस ओलंपिक में देखा जाए सर्वाधिक पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो लियोन मार्चेड हैं। पेरिस ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से इन्होंने सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक भी जीता। और ये फ्रांसीसी तैराक जो है लियोन मार्चेड ने तैराकी में ये जो है पुरस्कार जीते हैं, जो पदक जीते हैं।
ओलंपिक के इतिहास में अब तक व्यक्तिगत रूप से जो सर्वाधिक 28 पदक जीतने का रिकॉर्ड भी अमेरिकी तैराक माइकल फिलिप्स के नाम ही जाता है, जब सर्वाधिक 23 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास है। ये सूची है जो सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी। इनमें झांग यूफेई हैं जिन्होंने 0 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर कुल जो है व्यक्तिगत रूप से 6 पदक इस ओलंपिक में जीते हैं। अन्य प्रमुख तथ्यों में देखेंगे, इन खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई शरद कमल और पीवी संधू ने किया। भारतीय दल के जो प्रमुख थे दल के, वह गगन सारंग थे। स्मॉल फ्रिजियन कैंप पर आधारित फ्रिज पेरिस ओलंपिक के साथ साथ पैरा ओलंपिक का भी शुभंकर था। फ्रिज यानी क्या था, ये इसका शुभंकर था। इन खेलों का जो विषय है गेम्स वाइड ओपन रखा गया। अन्य तथ्यों में देखें तो इन खेलों में 100 मीटर की फराटा दौड़ पुरुषों में अमेरिका के नोआ लाइल्स ने 9.79 सेकंड का समय लेकर जीता है। एथलेटिक्स में पुरुषों की जेवलिन थ्रो में रजत पदक भारत के नीरज चोपड़ा ने जीता, जबकि इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक ये पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अपने नाम किया। आगे प्रमुख देखते हैं, हॉकी में पुरुष व महिला दोनों ही वर्गों में नीदरलैंड्स की टीम विजेता रही। पुरुषों में जर्मनी और तथा महिलाओं में जो चीन का स्थान दूसरा रहा। पुरुषों में भारत की जो हॉकी टीम है उसने कांस्य पदक जीतने में सफल रही। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। 17 दिन तक चले इन खेलों का समापन 11 अगस्त को स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ। पेरिस में 2 पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर तथा हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे। आगे देखते हैं, इसमें जो 34वें आगे जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होगा ये लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। अब आगे देखते हैं, ये पेरिस ओलंपिक हो गया। आगे है पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन। तो पेरिस ओलंपिक के बाद ये पैरालंपिक का आयोजन भी पेरिस में हुआ, फ्रांस में। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक फ्रांस के पेरिस में आयोजित पैरालंपिक 2024 में भारत ने पैरालंपिक के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उम्मीद है यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उसने कुल 29 यानी 29 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। 7 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत पदक हैं और 13 कांस्य पदक भी इसमें शामिल हैं। अगर देखा जाए टोक्यो पैरालंपिक 2020 की, तो उसमें भारत का जो स्थान था 24वां स्थान था। इस बार भारत का पदक तालिका में 18वां स्थान। पेरिस पैरालंपिक में रिकॉर्ड 84 पैरा एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और 12 खेलों में प्रतिस्पर्धा की। इनमें 3 नए खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो ने भी जो है पहली बार हिस्सा लिया। आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं पेरिस जो पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SI शूटिंग स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ अपने स्वर्ण पदक को जो है डिफेंड किया। भारत में ने पहली बार एथलेटिक्स में 2 रिकॉर्ड बनाए, जिसमें धर्मवीर और प्रणव सुरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रो FSI स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते। आगे दिया है, प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 खिताब जीतने के साथ ही एशियाई रिकॉर्ड भी दर्ज किया और भारत को 6ठा स्वर्ण पदक जीता है। तो प्रवीण कुमार ने ये स्वर्ण पदक दिलाया है इसमें ऊंची कूद में। ये पूछा जा सकता है, एक तरफ खिलाड़ी का नाम होगा, दूसरी तरफ आपको जो पदक है यानी कांस्य पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है या फिर रजत पदक जीता है, तो इनसे संबंधित आपको सुमिलित करने से दिया जा सकता है प्रश्न। भाला फेंक में सुमित अंतिल ने भी पैरालंपिक में अपना खिताब डिफेंड करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। ऊंची कूद में T42 वर्ग में कांस्य पदक जीतकर मरियप्पन थंगावेलु ने लगातार 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो मरियप्पन थंगावेलु ये ऊंची कूद में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर T35 दौड़ में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ जो है कांस्य पदक जीता है। तो प्रीति पाल ने भी इसमें कांस्य पदक जीता है, प्रीति पाल। आगे दिया है, तीरंदाजी में भारत की शीतल देवी ने राकेश कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस तरह शीतल देवी 17 वर्ष ने भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता बन गई है शीतल देवी, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारतीय तीरंदाज जो हैं हरविंदर सिंह, ये पैरालंपिक का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। तो पैरालंपिक में जो तीरंदाज हरविंदर सिंह, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार ने अपनी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं IAS अधिकारी सुहास एलवाई ने बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में एक बार फिर
रजत पदक अपने नाम किया और बैडमिंटन में भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। तो खेलों के अनुसार देखते हैं भारत में जो पदक जीते गए हैं। निशानेबाजी में 1 स्वर्ण पदक जीता, एथलेटिक्स में 4, बैडमिंटन में 1, शूटिंग में 1, जूडो में 0 स्वर्ण पदक जीते हैं। कुल 29 पदक भारत ने इसमें जीते हैं। शीर्ष देश देखें अगर 2024 के पैरालंपिक खेलों में, तो चीन पहले स्थान पर 220 पदकों के साथ, ब्रिटेन दूसरे स्थान पर 124 पदकों के साथ और अमेरिका 105 पदक के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर। तो ये ध्यान रखेंगे, पहले 3 देश तो याद रखने ही चाहिए। भारत 18वें नंबर पर है 29 पदकों के साथ। अगर देखा जाए विश्व एथलेटिक्स ने ओलंपिक पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की और 33वें ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स की सभी 48 स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलेटिक्स को 50-50 हज़ार डॉलर की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा विश्व एथलेटिक्स ने 10 अप्रैल 2024 को की थी। आगे देखते हैं भारत से संबंधित प्रमुख खेल हैं। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ असम के गुवाहाटी में। तो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये कहाँ हुए? ये असम के गुवाहाटी में हुए। 29 फरवरी 2024 के बीच इन खेलों का आयोजन पूर्वोत्तर के असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा में किया गया। इन पूर्वोत्तर के जो भारत के राज्य हैं। इस अंतर विश्वविद्यालय खेल में 215 यूनिवर्सिटी के 4500 खिलाड़ी ने जो है 20 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और इसका जो शुभंकर है अष्टलक्ष्मी यानी तितली को बनाया गया। आगे देखते हैं, आपसे वही प्रश्न जो है पूछा जाएगा कि चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित हुए? तो ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में हुए और इनका जो उद्घाटन है वो 19 फरवरी को गुवाहाटी में किया गया था। आगे ये पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स इंपॉर्टेंट है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये नई दिल्ली में इनका आयोजन किया गया और 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक इनका आयोजन हुआ। इन खेलों में कुल 105 पदकों के साथ हरियाणा शीर्ष स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए, और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य है। उत्तर प्रदेश 62 पदकों के साथ सेकंड स्थान पर। अगर राज्यों को श्रेणी में देखें तो इसमें हरियाणा 105 पदकों के साथ पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश 62 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु 42 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर, गुजरात चौथे स्थान पर है 57 पदकों के साथ और महाराष्ट्र 35 पदकों के साथ 5वें स्थान पर हैं। तो हमने जो शीतकालीन जो हमारा जो पैरालंपिक खेल हैं उसके साथ ही जो 33वें ग्रीष्मकालीन शीतकालीन नहीं 33वें ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल हैं जिनका आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया, इनसे संबंधित जो प्रमुख तथ्य उन पर चर्चा की है। इसके साथ ही साथ यहाँ से पर एक प्रश्न जो है खेलों संबंधित आपसे पूछा जाएगा और चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और पहला खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स 2023 में हुआ, इन सभी से हमने प्रमुख जो तथ्य उन पर चर्चा की है। उम्मीद है वीडियो आपके काम का है और वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।